चलो ऐसे तुम्हारा हर प्लान तुम्हारी तरह निकम्मा है। क्या कहा था तुमने? हाँ? क्या कहा था तुमने? अभी से समझा कि मेरा और सुमन का कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। सीरियल सुमन इंदौरी में आज हम आपको रिचार्ज करेंगे एक साथ कई ड्रामों से। तीर्थ ने सुमन को घसीटा और कहा कि घर से बाहर निकल जाओ। जो चलो कहना करने पे जाऊंगी ही नहीं। अरे लग जाएगी उसे, मैं जा ही नहीं रही हूँ। इतना ड्रामा करना है कर, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक रहा हूँ। चलो ऐसे विक्रम ने दबाया देविका का गला। तुम्हारा हर प्लान तुम्हारी तरह निकम्मा है। क्या कहा था तुमने? हाँ? क्या कहा था तुमने? सुमन को घर से बाहर निकलवा दोगी? हाँ? निकलवाया तुमने बाहर? निकलवाया बाहर उसको? तो वहीं तीर्थ ने अखिल को मारा एक जोरदार थप्पड़। अभी से समझा कि मेरा और सुमन का कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। जी हाँ, आज के इस ऑन लोकेशन में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तीर्थ घसीट कर सुमन को घर से बाहर निकाल रहा है। तीर्थ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सुमन इस घर में रहे और इसलिए उसके सामान को पैक करता है और उसे घसीटता है। ये नहीं कर सकते। आप समझते क्या है खुद को? ये मेरा और मुझे क्या समझते? सामान हो क्या मैं? जबरदस्ती घर में जबरदस्ती फेंक दिया। ये मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। ये मेरे ऋषि का सवाल है। मेरे ऋषि का सवाल है, मेरा बेटा। उसे मेरी जरूरत है। जैसा तुम्हें लगता है कोर्ट को नहीं, तभी उसकी कस्टडी मुझे दिया ना। वो कस्टडी ना जो झूठ बोलती है तुम्हें। झूठ नहीं, उसको सबूत कहते हैं। और तुम क्या सबूत की बात कर रहे हो? तुम तो खुद सबूत खरीदने में एक्सपर्ट हो। गुलशन की बात पे विश्वास करने वाला बेवकूफ होता है। और गुलशन की बात को खरीदने वाला ज्यादा बड़ा बेवकूफ होता है, समझी? तो फिर सुमन शांत बेटा, शांत की क्या? और लड़ो मत। इस मैटर से बाहर रहिए प्लीज, ये हमारा पर्सनल मैटर है। सुमन ने भी जिद ठान ली है और वो कहती है कि वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। वो अपने भाई के कत्ल का पता लगाकर ही रहेगी। वेल, इस बात पर तीर्थ सुमन की काफी बहस होती है। घर वाले भी बहुत परेशान हैं तीर्थ के इस एक्शन को लेकर। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा ना निकलो ऐसे। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी नहीं, जो करना कर लो। गंदी ड्रामा, तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो। वेल, ये सब तो हो रहा है लेकिन इसका मजा ले रहा है विक्रम। देविका विक्रम को ये सब मोबाइल पर दिखा रही है, लेकिन इससे पहले क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। विक्रम को आता है बहुत गुस्सा और वो देविका का गला दबाता है। देविका को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहता है और उसको बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम सुमन को इस घर से बाहर निकाल दोगी, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाई। तुम्हारा हर प्लान तुम्हारी तरह निकम्मा है। क्या कहा था तुमने? हाँ? क्या कहा था तुमने? सुमन को घर से बाहर निकलवा दोगी? हाँ? निकलवाया तुमने बाहर? निकलवाया बाहर उसको? हाँ? नहीं ना? नहीं ना? क्यों? सुमन ने क्या किया? तीर्थ को किस कर दी सबके सामने? हाँ? निकम्मी हो तुम, निकम्मी, एक नंबर की निकम्मी। तुम्हारा नाम देविका मित्तल नहीं, देविका निकम्मी होना चाहिए था। बेवकूफियों की वजह से हो रहा है। अरे बेदिमाग कामों की वजह से। हाँ, बददिमाग काम करते रहो और तो ऐसे बददिमाग काम करते रहोगे ना तो सुमन भी तुम्हें पकड़ ली। फिर तुम्हें भीख तो दूर की बात, तुम्हें सुमन कभी नहीं मिलेगी। सुमन मुझे मिलेगी, सुमन मेरी है, सुमन मेरी। समझाइए, समझाइए आपको। सुमन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है जान लेना ज्यादा बेटर है। उसका चेहरा जला दूंगा मैं। ओह गॉड, ओह गॉड, कुछ नहीं करोगी। हर बात पे ऐसे साइको वाली बातें करना जरूरी है क्या? हाँ, और तीर्थ तुम्हारे ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे, हमारा कोई फायदा नहीं है वो करके। ऐसा होता ही रहता है। तभी देविका विक्रम को मोबाइल पर वीडियो दिखाती है। ये वीडियो कॉल होता है जो पूरा नजारा दिखाता है कि किस तरह से तीर्थ सुमन को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहा है। मैं इस घर को, आपको, ऋषि को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं रहूंगी और सच पता करके रहूंगी किसने कि ये सब किसने किया है। आपसे किसने दूर किया है इतने साल मुझे। अब मुझे मेरे प्यार से, मेरे सच से कोई दूर नहीं रख सकता। आपको बता दें कि ये वीडियो देखते देखते विक्रम हो जाता है शॉक्ड, क्योंकि घर वालों के सामने सुमन तीर्थ को कर देती है किस
और कहती है कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही तीर्थ को छोड़कर जाएगी। वेल इसके बाद तो विक्रम के होश उड़ जाते हैं। नहीं पता, छोड़िए ये। लो अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं घर में, जहां अखिल सुमन को भाभी बोलता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। 5 साल पुरानी बात को याद दिलाता है और तभी पहुंचता है वहां पे तीर्थ और एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है अखिल को और उसे समझाता है कि उसके और सुमन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ करने के बाद तीर्थ ये भी कहता है कि मैंने ही देविका को बोला था ऋषि को मारने के लिए। तीर्थ भैया है, एनर्जी भूल जाओ, थप्पड़ पड़ने वाला है, बोलो। अभी से समझा कि मेरा और सुमन का कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। और अगर रिश्ता टूट चुका है तो क्यों इसको भाभी भाभी करके चिल्लाता रहता है, बोलते रहते इसको भाभी भाभी। रिश्ते को नाम देना, जोड़ना, तोड़ना, सच बताना, झूठ दिखाना, मुझे रखना, छोड़ देना, ये सबका अधिकार आपको ले रखा है क्या? अधिकार नहीं किसी के दिए जाते हैं, मन से मानने लिए जाते सिर्फ। और मेरे ऊपर हर अधिकार आपका। सिर्फ 5 साल पहले तो अब ना आप मुझे छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ना झूठ दिखा सकते, ना सच छुपा सकते, क्योंकि अब ये मेरा फैसला है। लेकिन भाई सुमन तो मानने वाली ही नहीं है। इतना घसीटने के बाद, इतना टॉन्ट सुनने के बाद भी सुमन घर से निकलती नहीं है। अब इसके आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।